बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। रमेश अपनी पत्नी सुमन और बेटी रीमा के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था। वहीं दूसरी तरफ रमेश का पड़ोसी महेश था, जो बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। महेश अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। महेश हमेशा सोने और आराम करने में ही अपना समय बिताता, जबकि उसकी पत्नी हमेशा दूसरों की बुराई करने में लगी रहती। देखो जी, रमेश कितना मेहनत करता है। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती है और लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तू सही कह रही है। हमेशा इस रमेश का ही भाग्य अच्छा क्यों होता है? मैं तो सोच रहा हूँ इस बार उसकी फसल बर्बाद कर दूं। रमेश सुबह सुबह उठकर खेत की ओर जाता है। खेत में पहुंचकर वो अपनी फसल देखकर बहुत खुश होता है। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हो रही थी। इस बार तो बहुत अच्छी कमाई होगी। अब रीमा की पढ़ाई और शादी की चिंता कम हो जाएगी। रमेश घर लौटता है और सुमन से कहता है, सुमन, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर सब सही रहा तो हम कुछ पैसे रीमा की पढ़ाई के लिए जमा कर सकेंगे। हाँ जी, इस बार भगवान की कृपा से हम आराम से खर्च कर पाएंगे। इधर महेश और कमला बहुत जल रहे थे। इस बार रमेश को हम इतना आसानी से अमीर नहीं बनने देंगे। उसकी फसल खराब कर देंगे। लेकिन कैसे? हमें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे हम पकड़े भी ना जाएं। अगर हम उसकी फसल में कोई बीमारी या कीड़े छोड़ दें तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ, फिर रमेश की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ने लगा और तेज बारिश शुरू हो गई। सुनिए जी, जल्दी उठिए, बाहर मौसम बहुत खराब हो गया है। रमेश जल्दी से उठकर बाहर देखता है। हे भगवान, अगर ये बारिश और हवा नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। रमेश और सुमन जल्दी से खेतों की ओर भागते हैं, लेकिन भारी बारिश और तेज हवा के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। 5 दिन तक लगातार बारिश होती रही। बारिश रुकने के बाद जब रमेश अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि उसकी सारी फसल मिट्टी में मिल चुकी थी। उसकी मेहनत का एक भी अंश नहीं बचा था। रमेश बहुत दुखी हो गया। अब हमारा क्या होगा? हमने इस फसल पर इतना पैसा और मेहनत लगाई थी। ये सब देख वो दोनों बहुत मायूस हो जाते। सुमन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, कुछ और रास्ता निकलेगा। कुछ दिनों के बाद जब रमेश ने खाना खाते समय पापड़ खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने सुमन की तारीफ की। वाह सुमन, ये पापड़ तो बहुत अच्छे बनाए हैं तुमने। तभी सुमन को एक सुझाव आया। क्यों ना हम पापड़ बनाकर बेचें? मैंने पहले भी पापड़ बनाए हैं और गांव में सबको वो बहुत पसंद आते हैं। अगर हम थोड़ा सा पैसा लगाकर पापड़ का व्यापार शुरू करें तो शायद हमारी कुछ मदद हो जाए। रमेश ने सुमन की बात मान ली और पापड़ बनाने का निर्णय किया। दोनों ने मिलकर बहुत से पापड़ बनाए और अगले दिन रमेश उन्हें बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ा। रमेश गांव में जाकर आवाज लगाने लगा, पापड़ ले लो, मसालेदार पापड़। धीरे धीरे गांव के लोग रमेश के पापड़ खरीदने लगे। ओ भाई, तुम्हारे पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मुझे 10 पापड़ दे दो। रमेश ने उसे पापड़ दिए और पैसे लेकर आगे बढ़ा। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक गए। वह खुशी खुशी घर लौटा। सुनो सुमन, हमारे पापड़ के चर्चे पूरे गांव में हो रहे हैं। सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। सचमुच? ये तो बहुत अच्छी बात है। जहां एक तरफ रमेश के जीवन में खुशियां लौट रही थी, वहीं दूसरी तरफ महेश और कमला रमेश की इस नई सफलता से फिर जलने लगे। देखो जी, अब तो उसके पापड़ भी बिकने लगे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो वो फिर से अमीर हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो रमेश हमसे आगे निकल जाएगा। महेश और कमला ने मिलकर एक चाल सोची। उन्होंने तय किया कि रात को रमेश के घर से सारे पापड़ चुरा लेंगे ताकि वो उन्हें बेच न सके। रात को महेश और कमला चुपके से रमेश के घर में घुसे और सारे पापड़ चुरा लिए। अगले दिन जब सुमन ने पापड़ देखने गई तो एक भी पापड़ नहीं मिला। हे भगवान, सारे पापड़ चोरी हो गए। अब हम क्या करेंगे?
चिंता मत करो, मैं मुखिया जी के पास जाता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ। रमेश मुखिया जी के पास गया और सारी घटना सुनाई। मुखिया जी, किसी ने हमारे सारे पापड़ चुरा लिए हैं, अब हम क्या करें? रमेश, तुम चिंता मत करो माँ, उस चोर को पकड़ दाज कर तुम्हारे सारे पाप दाज तुम्हें दिला दूंगा। मुखिया जी ने उसे सांत्वना दी और गांव में जांच करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने नौकर को महेश के घर भेजा। नौकर ने महेश के घर की तलाशी ली और वहां चोरी किए हुए पापड़ मिल गए। महेश, ये तुमने क्या किया? तुमने रमेश के पापड़ क्यों चुराए? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने ईर्ष्या के कारण ऐसा किया। अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। महेश और कमला ने रमेश से माफी मांगी। रमेश भाई, मुझे माफ कर दो, मैं जलन के कारण ऐसा कर बैठा। कोई बात नहीं महेश, लेकिन याद रखना कि मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान को सच्ची सफलता मिलती है। मुखिया जी ने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे रमेश के पापड़ का व्यापार बढ़ाने में उसकी मदद करें। गांव के लोग रमेश से और ज्यादा पापड़ खरीदने लगे और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। रमेश, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव के लोग अब तुम्हारे पापड़ के बड़े प्रशंसक बन गए हैं। तुम्हारी मदद से ही गांव के लोग अच्छा और स्वादिष्ट पापड़ खा रहे हैं। कुछ महीने बीत गए और रमेश का पापड़ का व्यापार अब इतना बढ़ चुका था कि उसने सोचा कि वो और ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है। रमेश ने गांव के कुछ और परिवारों को अपने पापड़ बनाने के व्यापार में शामिल किया। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम अपने गांव को एक अच्छा व्यापारिक केंद्र बना सकते हैं और इससे गांव के बाकी लोग भी अच्छा जीवन जी सकेंगे। गांव के लोग रमेश के इस निर्णय से बहुत खुश हुए। उन्होंने एक टीम बनाई और मिलकर पापड़ बनाने और बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे रमेश का यह व्यापार आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। महेश, जो पहले आलसी और ईर्ष्यालु था, अब बदल चुका था। उसने रमेश से माफी मांगने के बाद अपना दृष्टिकोण बदल लिया था। अब महेश भी मेहनत करने लगा। अपने छोटे से खेत में नई फसलें उगाने की शुरुआत की और रमेश से खेती की नई तकनीकें सीखी। रमेश भाई, मैंने समझ लिया है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। अब मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा और अपने खेतों को हरा भरा बनाऊंगा। महेश, तुम्हारी यह सोच बहुत अच्छी है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ सालों बाद रमेश और महेश दोनों ही गांव के सबसे सफल किसान बन गए थे। गांव के सभी लोग अब पापड़ बनाने और खेती करने में रमेश और महेश का अनुसरण कर रहे थे। गांव की आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई थी और गांव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। ये सब रमेश की ईमानदारी, सुमन की समझदारी और महेश की मेहनत की वजह से संभव हो पाया है। इस गांव का भविष्य अब उज्जवल है। रमेश और सुमन की बेटी रीमा भी अब बड़ी हो चुकी थी। रमेश ने पापड़ की कमाई से उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर लिए थे। रीमा, अब तुम्हारे भविष्य के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। पापा, आपकी मेहनत और माँ की समझदारी ने ही हमें इस मुकाम पर पहुँचाया है। मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगी और कुछ बड़ा हासिल करूंगी। कुछ सालों में गांव ने और भी तरक्की की। अब रमेश और महेश के पापड़ पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुके थे। गांव के लोग मिलकर काम करते थे और हर घर में खुशहाली थी। रमेश का सपना पूरा हो चुका था। न केवल उसके परिवार ने तरक्की की, बल्कि पूरा गांव भी खुशहाल हो